या वासना आदि से दूर रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण का जो कर्म उसे ग्रहण करो, पर ये नहीं माना। तब दुखित मन से इन्होंने अपने पुत्र गोकर्ण से कहा, बेटा अपने बड़े भाई को उपदेश करो, इसे समझाओ कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, उसे ग्रहण करें। तो इन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश किया, जिसे गोकर्ण गीता कहा गया है कि देहे इस्तेमाल से रुद्रे मेवितम त्यज तुम जाया सुतादि सुसदा ममता विमुंश के पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठ। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका भाई, ये तो प्रथा का मोह है। पिताजी शरीर से भी मोह कर लेते हैं कि हमारा शरीर इतना सुंदर है, दिव्य है, और किसी कुरूप व्यक्ति को देख ले तो उसका बहुत विरोध करते हैं, मजाक करते हैं। पर हम कभी ये विचार नहीं करते कि इस शरीर के अंदर है क्या। इस शरीर के अंदर केवल देह से मांस से रुधिर, केवल रुधिर खून है, हड्डी है, मांस है, और इसके अंदर कुछ है नहीं। तो फिर अभिमान क्यों? और जिस शरीर पर पिताजी अभिमान कर रहे हैं वो शरीर है कैसा, पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगनिष्ठ। जैसे भगवान सूर्य नारायण के उदित हो जाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ये क्षणभंगुर शरीर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः समय में खिली न खिली। आज ये कली खिल रही है, कल प्रातः कालीन बेला में कली खिल जाएगी या मुरझा, खिलती रहेगी या मुरझा जाएगी, कोई पता नहीं। इसलिए पिताजी ये सबसे सर्वोपरि तो यही है कि वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठ। वैराग्य धारण करके भगवान का भजन कर, ये जीवन का सार है। कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा विश्रोकथार समोहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी धर्म भजस्व, अपना जो धर्म है हमें अपने धर्म पर ही हमेशा आरूढ़ रहना चाहिए। किसी दूसरे के बहकावे में बह करके दूसरे के धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। पर धर्मो भयाभव, दूसरे का जो धर्म होता है वो भय देने वाला होता है, और अपना जो धर्म होता है वो भय मुक्त करता है। शिवस्व साध पुरुषान् जहि काम तृष्णा। उसके बाद अन्यास दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा। दूसरे के अंदर क्या देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, पर हम अवगुण देखते हैं। हम सामने वाले के अंदर गुण नहीं देखते, उसके अवगुण देखते हैं। इसके अंदर अवगुण कौन कौन से हैं। तो पिताजी अवगुण नहीं गुण देखे, ये तो कदाचित उसके अंदर कोई अवगुण है तो उस पर दृष्टि नहीं डाला। हमें उसके अवगुणों से क्या लेना था, ये तो उसके अंदर कोई गुण है तो उस गुण को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। इसलिए विष्णु कथा रसमो नितरां पेवत्वम्। इस प्रकार का भाव बना करके भगवान की निरंतर कथाओं को सुनते रहो और उनका नाम जप करते रहो। पिताजी यही जीवन का सार। इसलिए 10वें स्कंद के नित्य प्रति पाठ करो और भगवत चिंतन करो। पुत्र के उपदेश को सुन करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वन में गए, जहां जाकर के उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवत चिंतन किया और अंत में परम गति को प्राप्त कर लिया। ये गोकर्ण ही चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। इधर में मैया बेटा रह गए और इसने माँ से 12 की याचना की और माँ दे दी गई। इसने उस धन से वेश्याओं को प्रसन्न किया। धन शेष नहीं रहा तो पुनः धन की याचना की। मैया ने कहा, बेटा वो तो धन है ही नहीं, जमीन में गड़ा, उसे निकाल के दो, वो तो पहले ही बेच दी। जब माँ ने धन नहीं दिया तो आज बेटा ने माँ को दंडित किया कि पितरो परते तेन जननी ताड़ितादृशम्
कवित्तम विष्टते ब्रूहि हनिष्यालतयान चेत। उस जननी को लात भूसा से पीटा और चला गया। आज इस धुंधली को अपने किए कर्मों का सब का याद आया। अपने पति से झूठ नहीं बोलती, संत का अनादर नहीं करती, संत के दिव्य फल को यदि विश्वास पूर्वक खाती तो और गोकर्ण जैसे बेटा को जन्म देती। पति से में झूठ बोलती रही, मिथ्या भाषण करती रही, संत का अनादर तिरस्कार किया तो इसका फल मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। रात को घर में से बाहर निकली, कुएं में जाके गिर पड़ी, प्राणों को त्याग दिया। इसने 5 वेश्याओं के साथ रहना प्रारंभ किया, दिन रात पाप कर्म किया, नाना प्रकार के पशुओं का वध करके मांस भक्षण करना, जुआ खेलना, शराब पीना, दिन रात पाप कर्म किया। और अंतोतगत इन वेश्याओं ने देखा कि हमारे जीवन के भरण पोषण के लिए धन पर्याप्त है, तो इसने इसके गले में रस्सी का बंधा डाला, वेश्या ने खींचा पर इसके प्राण नहीं निकले। तब इन शासकीय स्त्रियों ने कृतज्ञानार समूहाश तन्मुखे विपुक्षते, लाला लंगरे इसके मुख में डाले तो अग्नि की ज्वाला से तड़प तड़प के प्राणों को त्याग दिया। अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। घर में गड्ढा खोद करके से गाड़ दिया और धन को लेके वेश्या चली गई। कर्मानुसार से प्रेत योनि मिल गई। और जीव को जब प्रेत योनि मिल जाती है तो वो भूखा और प्यासा तड़पता रहता है। कारण उसके गले के जो छिद्र है सुई के छिद्र के बराबर होता है। अरे अन्न भक्षण करना तो बड़ा कठिन है, जल भी नहीं पी सकता, ये डाका हवा का पान करके रहता है, नहीं तो भूखा तड़पता रहता है। जब गोकर्ण जी गया में पहुंचे तो ग्रामवासियों से मिलन हुआ, कुशल क्षेम पूछी तो सारा वृतांत कह सुनाया। तो महात्मा गोकर्ण को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी मैया और भैया दोनों ही समाप्त हो गए। तो मैया भैया की मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, घर पर आया। एक दिन आंगन में सो रहे थे, रात्रि के 12 बजे सामने से धाड़ मारता हुआ एक सिंह आया, देख करके खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सियार बना, फिर कुत्ता बना, रूप बदलने लगा। ये बोले भैया तुम हो कौन, क्या मुझे डरा रहे हो? तो मैं डरवे वालों नहीं बोला। इन्होंने कमंडल में ऐसे हाथ में जल दिया और गायत्री मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित करके जो ही जल का छींटा लगाया, ये बोल पड़ा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और किसी दूसरे के दोष के कारण से नहीं, स्वकीये नैव दोषेण